सासू माँ की डिक्शनरी के हिसाब से मैं उनकी आड़कस भरी बहू हूँ, जो कि हर सास का कहना हो अपनी बहू के लिए। श्री राधे अनुसार फैमिली ब्लॉग में आए हो तो देख के जाना दोस्तों। हमारी सबकी सुबह हुई थी आज 8 बजे, तो माँ को भेज दे मैंने नहाने के लिए और मैं लगाऊंगी आज अपने सिर में मेहंदी। 10-11 महीने से बालों की बिल्कुल भी केयर नहीं हो रही थी, पहले प्रेगनेंसी की वजह से, फिर छोटा बच्चा होने की वजह से। अब हो गया वो 4.5 महीने का, तो भाई क्यों ना अपने बालों की केयर करी जा। रात मैंने मेहंदी भिगो कर रख दी थी, तो सबसे पहले मैंने लगानी शुरू कर दी अपनी मेहंदी। लगाने को मेरा माँ भी लगा सके थी, नैन्सी भी लगा सके थी, लेकिन आजकल मैं सोच रही कि अपने काम खुद ही कर लूँ, कभी भी ज़रूरत पड़ जाए। वैसे तो हमेशा मैं ही लगा दो मेरे सिर में। पन्नी लगाई थी कि हाथ नहीं गंदे होने के, लेकिन काम नहीं बना, ढंग से लगी नहीं। आई थी बाहर गैलरी में, हमारी खिड़की पर एक पूरा जबरदस्त शीशा लगा हुआ, उसमें सब कुछ दिख जा, मुँह थोपड़ा बाल। तो भाई मैंने मुंडी नीचा करके जिस तरह सिर में तेल लगा हुआ ना, दोनों हाथ में मेहंदी भर भर का पूरी कोशिश करी कि अच्छे से जड़ में लग जाए। बाकी तो मेहंदी धोने के बाद ही पता लगेगा अच्छे से लगी थी अक नहीं लगी थी। लेकिन जिस हिसाब से मैंने पहली बार लगाई थी ना, उस हिसाब से मेहंदी बहुत जबरदस्त मेरे बालों में लगी थी, भले ही मैंने तेल की तरह लगाई हो। भारी रखी थी वॉशिंग मशीन, माँ ने धो दिए थे कपड़े, सुखा भी दिए थे, बस इसके ऊपर ना पानी पूनी की बूंदे पड़ी थी। अगर देखो भाई दहेज का माल होता तो शायद मैं इतनी केयर ना करती, लेकिन पति की कमाई की मेहनत की वॉशिंग मशीन है, तो मुझे बहुत संभाल कर रखनी पड़ा है। मैं इसके ऊपर से पानी पुनी हटा के इस पर कपड़ा ढक दूंगी। यहाँ मेहंदी लगाते लगाते लेपड़े से गिर गए थे। सबसे पहले मैंने इन्हें उठाया, इकट्ठा करके सीधा डस्टबिन में डाल दिया। सुबह का टाइम था। ये सबसे पहले मेहंदी लगाने के बाद मैं आई थी रसोई में। ये रखी थी रात की 2 रोटी, तो 1 रोटी खावेगी माँ, 1 रोटी खाऊंगी मैं। हम सुबह सुबह रात की बची हुई 2 फालतू रोटी बनाओ और दोनों एक रोटी जरूर खाओ, और जिसके हाथों लग जाओ वही खा लो। वैसे तो आखिरकार मैंने ब्लैक कॉफ़ी पीने की आदत डाल ही ली, लेकिन अभी भी मैं उसमें 1 पिंच चीनी की डालकर तब पीऊँ। यहाँ रख दिया था मैंने अपनी कॉफ़ी का पानी, कप में डाल लिया था 1 कॉफ़ी का पैकेट, और थोड़ी सी मैंने उसमें डाल ली थी चीनी, बिल्कुल नाम मात्र को। यहाँ पानी उबलने का कर रही थी वेट, कप में दोनों चीज़ें थी। जब तक पानी उबलेगा तो भाई मैंने सोचा थोड़ा बहुत मैं और काम कर लूँ। दूध आया हुआ रखा था, उसे उबलने के लिए रखना था, तो सबसे पहले मैंने दूध भिगोने में डाला, फिर थोड़ा सा पानी लिया, उस वो डब्बे को इधर उधर घुमाकर जो बचा हुआ दूध था वो भी मैंने उसी में डाला। कॉफ़ी का पानी पक गया था, वो हटाया, फिर मैंने दूध रखा। उबला हुआ पानी मैंने अपने कॉफ़ी के कप में घेर कर फिर मैंने उसे घुमा दिया, क्योंकि उसके अंदर पड़ी थी चीनी। अब सोचा आराम से बैठ कर कॉफ़ी पींगी, क्योंकि काम तो कुछ था ही नहीं। आई थी जिन्ने पर कॉफ़ी पीने के लिए, अंदर से आवाज़ आई कि तुम्हारे सुपुत्र ने पोटी कर दी। अब कॉफ़ी छोड़कर जाना पड़ा, उसकी पोटी साफ़ करी, साथ के साथ मैंने उसे नुआ धुआ कर तैयार कर दिया। यो देखो, अब मैंने अपना कप उठाया कॉफ़ी पीने के लिए, जो आराम से पीनी। जब भी मैं कुछ खाने या पीने बैठूंगी, दोनों में से कोई सा ना कोई सा सुसु पोटी जरूर करता। केला खाने का मन था तो वो निकल गया खराब, फेंक दिया डस्टबिन में। 4-5 बर्तन पड़े थे तो लगे हाथ, वो भी मैंने कर दिए साफ। बच्चे और इसके पापा ने खाई मूंग दाल की खिचड़ी। मेरे पति की इतनी गंदी आदत है, जब भी खाना खाओगे 1 चम्मच या 2 चम्मच जरूर बचा कर छोड़ेंगे, जरूर। छोटा बेटा भी गया था उठ, आज वो बहुत लेट उठा था, तो इसी वजह से मेरे कमरे की सफाई सबसे ज़्यादा लेट करी थी मैंने। वैसे तो नैन्सी ने सारे में झाड़ू पोछा लगा दिया था। उसके बाद भाई मेरे कुशन की ना पता नहीं किस तरह तो चैन खराब होगी। मैंने सोचा आज ये दोनों कुशन चेंज करूँगी, तो मैंने उनके कवर चेंज करके ये भी रख दिए थे, बिल्कुल सेट कर दिया था अपना कमरा। हमारी किचन में ये जो ड्रॉर है ना, ये वाली ऊपर वाली ड्रॉर फंस गई थी, ये पता नहीं किस तरह से भाई पापा ना 2-3 दिन हो गए निकाल कर रख रखी। वो ठीक करने वाला आने पर ही नहीं दे रहा, पता नहीं कद को आवेगा कद को नहीं आने का नंबर था। आज फ्रिज साफ़ करने का हालत देख लो इसकी, और सिर्फ 4 या 5 दिन पहले मैंने साफ़ करा था यो। आज यो भी मुझे साफ़ करना किसी भी कीमत पर। अपने छोटे बेटे को दिखाना आई थी मैं बाहर की दुनिया। और देखो भाई, हमारा नाम रखा ना फोन चलावो, मेरी सासू माता सुबह शाम धैप होन तड़के उठ कर। किसी ने बिल्कुल ठीक है, बच्चे पैदा करना आसान है, लेकिन पालना महाभारत। इस बंदे को फिर से आदत लगी, तीनों टाइम 4थी मंजिल से नीचे जाओगा, बाजार में घूम का होगा, 150 रुपये खर्च कर का होगा। तो यहाँ इसके पापा हो गए थे तैयार इसे लेकर जाने के लिए। ना तो इसे चप्पल जूते चाहिए। अब इसके मुँह से ही सुन लो कितना खतरनाक हो रहा है। पैसे लेगा, पैसे लेगा, पैसे चाहिए, आज पापा को दे दे, पापा को देकर भाग कर जा, नुका भज्जी लेकर चलो, खुद दिखा दो कितना कितना खुश होगा खुद दिखा दे। बाय कर दो, बाय कर दो, बाय दादी को भी बाय कर दो, बाय। हां पैसे चाहिए तुझे तो चलो। अरे बुआ रह गई थी, बुआ बाय बाय।
बच्चे के घूमने के साथ साथ घर के भी थोड़ा बहुत सामान आ जाएगा, जैसे कि टमाटर, हरी मिर्च, धनिया और अदरक, मूली, ये 3-4 चीज़ें ख़त्म हो रही थी। उसे तो जाना था ही घूमने के लिए, तो साथ के साथ हमने अपना सामान भी मंगवा लिया। आज घर में डिसाइड हुआ था कि भाई घिया की सब्जी बनेगी सिर्फ और थोड़ा सा बनाएगा पोहा। घर वालों को आजकल सबको लग रहा कि हम भैंस होते जा रहे हैं, मोटे होते जा रहे हैं, तो घर में आजकल सबकी ऑलमोस्ट चल रही डाइटिंग। बाहर का सब कुछ बंद, तला भुना बंद, ज़्यादा मसालेदार खाना बंद, सब कुछ बंद। घर में हरी मिर्च तो थी ही, तो मैंने हरी मिर्च और एक टमाटर दिया था काट के। लहसुन प्याज तो काटनी नहीं थी, क्योंकि भाई कान्हा जी को भी भोजन कराना हो, तो इसी मारो बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनाने के लिए मैंने सिर्फ हरी मिर्च और टमाटर ही डाला था। घिया में साथ में बना दिए थे चावल। लहसुन प्याज बस अब उन्हीं सब्जियों में डाला जिनमें भाई बिना लहसुन प्याज के काम नहीं चलता, नहीं तो सारी सब्जी हम ज़्यादातर बिना लहसुन प्याज के ही बनावा। इससे पैसे बच जा मजाक कर रही। चलो भाई, हम सब ने अब डाइटिंग शुरू तो कर दी, अब देखेंगे कब तक चलेगी हमारी डाइटिंग, कब तक नहीं, कब तक हम कंट्रोल कर पाएंगे, कब तक नहीं। अब रोज़ रोज़ देखेंगे क्या खाऊँ क्या नहीं। सोचना भी तो पड़ा भाई, डाइटिंग में क्या ही खाऊँ क्या नहीं, समझ में नहीं आता मामला जो भी है। आज का तो घिया बन गई, पोहा बना लिया, सैलेड बना लिया, एक एक दो रोटी तो भाई चाहिए खाने के लिए। चलो धीरे धीरे मैं करती हूँ अपना काम। यहीं तक था मेरा आज का ब्लॉग। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। श्री राधे।